क्या एक चाय का स्टॉल लगाने वाला अपने ऊंचे ऊंचे ख्वाब पूरे कर सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं तो ये गलत है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो प्रधानमंत्री मोदी से इंस्पिरेशन ले रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 25 वर्षीय इम्तियाज अहमद की, जो कि डोडा के सिराज के पहाड़ों के गांव मलवाना के रहने वाले हैं। पिता का सपना था कि बेटे के नाम के आगे डॉक्टर लगे, जिसके चलते पिता अब्दुल गनी गांव से शहर आए और शहर आकर मजदूरी की। इम्तियाज को शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि 3 बार ये 10वीं में पास ना हो पाए। 10वीं में फेल होने के बाद इम्तियाज हताश हो गए और अपने पिता के साथ मिलकर डेली वेजर का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बाप तो बाप होता है। पिता ने इम्तियाज को पढ़ाई ना छोड़ने के लिए प्रेरित किया। इम्तियाज की पढ़ाई के खर्चे के लिए पिता ने बस स्टैंड में चाय का स्टॉल लगाया और इसमें इम्तियाज भी पिता के साथ चाय बेचने में लग गए। बस स्टैंड में चाय बेचते बेचते इम्तियाज को पीएचडी करने के लिए जुनून और बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे और आज देश के सर्वशक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, तो उन्हें भी अपना हौसला नहीं छोड़ना है। इम्तियाज के हौसले बुलंद थे। आज इम्तियाज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में पीएचडी कर रहे हैं। जो ड्राइविंग फोर्स रही मेरे कैरियर के बीच में वो यही कि वालिदैन की जद्दोजहद और हालात, जो माली तंगी हालात थे वो देखकर, और खुद जो मैंने मेहनत जो की, मैंने ज़िंदगी में खुद मेहनत मजदूरी की। मैंने चाहे ज़िंदगी का कोई भी हिस्सा रहा हो मेरा, 10वीं के बाद कोई भी हिस्सा रहा मेरा, मैंने ज़िंदगी में हर हमेशा काम किया है। अपने खर्चे खुद उठाए हैं, कोशिश की कि अपने खर्चे खुद उठाऊँ, वालिदैन की मदद करूँ। इन्होंने भी बहुत मेहनतें की, बहुत मेहनत की, सेक्रीफाइस की मेरे लिए। और पहले तो ये इंस्पिरेशन है, फिर बाद में ख्वाब था बचपन से कि अपने नाम के साथ एक डॉक्टर लगाना था, वही ख्वाब था। और उस ख्वाब की और मैंने कोशिश की जाने की, चाहे फिर कितनी भी मुश्किलात आए, माली हालात आए हों या कुछ कोई भी हालात आई हों, हिम्मत नहीं हारी। हमेशा कोशिश की कि ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन बनूं औरों के लिए। और इंस्पिरेशन मुझे जो मिली वो वालिदैन थे। और बाद में जब एक ख्याल आया कि एक प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर भी जब चाय बनाकर, चाय उन्होंने भी बेची होगी, जो हमने सुना और जो हमने देखा, बिल्कुल चाय बनाई और चाय बेची और फिर बाद में इस मुकाम तक पहुँचे। फिर मैं यही चीज़ सोचता हूँ कि अगर वो बन सकते हैं तो शायद इंसान का और दुनिया कोई भी इंसान कुछ भी बन सकता है। कहीं एक स्लम से निकल कर, एक झोंपड़ी पट्टी से निकल कर कुछ भी पहुँच सकता है। तो ये तो बस इंसान का मेहनत और उसकी जद्दोजहद और लगन हो तो इंसान कुछ भी किसी मुकाम तक पहुँच सकता है। उस मकसद को जहन में रख कर फिर मैंने कोशिश की आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ा, मेहनत की, मुसलसल मेहनत की, हर काम किया। कोई काम मेरे लिए छोटा बड़ा नहीं, बस ईमानदारी से काम किया, मेहनत मजदूरी की और हलाल कमाया। तो उस वही फोर्स रही ज़िंदगी में कि मैं कभी पीछे नहीं हटा। फिर उसके बाद फिर अल्लाह के फजल से फिर हर मुकाम तक अल्लाह ने कामयाबी दी है। जिस चीज़ें आ गए उससे अल्लाह ने कामयाबी दी है। बस यही था कि मेहनत और ईमानदारी के साथ हर काम किया। नहीं, मैं मानता हूँ कि इंसान जब उसको अंदर से आवाज़ आए कि नहीं उठना है तो उठ जाना है। अगर इंसान गिर के बैठ ही गया तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में कभी वो मौका नहीं मिलेगा। उसको एक बार ज़िंदगी में हिम्मत करके उठना है। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी में कितनी फेलियर्स आए, उठो। हालात वक्ती होते हैं, हालात इंसान के चेंज होंगे, अगर आप चाहोगे चेंज होंगे, मगर हालात को देख के डरना नहीं है, मायूस नहीं होना। हमारे ज़िंदगी के हालात भी सही थे, मेरे ज़िंदगी के हालात सही नहीं थे, हमारे घर के हालात सही नहीं थे, मगर उन हालात में मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरे वालिदैन ने हिम्मत नहीं हारी। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना है कि अपनी ज़िंदगी भी ठीक जी रहे हैं और घर वालों को भी सपोर्ट करें, जो भी कुछ हो सकता है अपने तरीके से कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि हर एक बच्चे को चाहिए कि ज़िंदगी में कुछ भी करें मगर हिम्मत ना हारे। यंग बाइट संवाददाता कामरान खान पिता बेटे की कभी ना हार मानने वाली इस अनोखी जोड़ी से मिले। हम असली जो है रहने वाले, हम मलवना के रहने वाले, गाँव मलवना। वहाँ प्राइमरी स्कूल था कुल, और पढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कत थी, हालात भी ऐसे नहीं थे। और मैं खुद यहाँ मजदूरी करता था और मैंने मतलब बच्चों को लाया। तो मैंने सोचा कि तभी घर में पढ़ नहीं सकेंगे, वहाँ हालात भी ऐसे नहीं थे कि पढ़ाने के काबिल। तो खुद मैं मजदूरी करता था यहाँ, तो बच्चों को भी साथ में लाया। और 1999 में मैंने तब से मैंने बच्चों को लाया। 20 साल से डेरे पर रहा और बच्चों के साथ साथ में पढ़ाया कि स्कूल में मतलब पीएचडी करवाने के लिए मतलब इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, पैसा लगाना पड़ा, तो रात दिन मेहनत करनी पड़ी बच्चों को। हालात वक्त पर कैसे
वे ऐसे ऐसे दिन कभी गुजरे 50 रुपये भी नहीं दिन का कमाते थे, लेकिन बच्चों की ज़रूरत ज़िंदगी पूरी करनी होती थी। बहुत महंगे मकानों में रहना, किराए पर रहना, धक्के खाना, लेकिन मुझे यही एक ही मुद्दा था ताकि मेरा बच्चा पढ़े, मेरे बच्चे कहीं पहुंच जाएंगे, तो उस गाँव से की ज़िंदगी से बाहर निकल जाएंगे, ताकि वैसे हालात वक्त दुनिया कहाँ के लिए जा रहा है, ताकि इस मुश्किलात से बाहर निकलना था मेरी कोशिश थी मेरी। ताकि जब हमारा हिंदुस्तान को वज़ीर-ए-आज़म चाय बनाकर वज़ीर बन सका, उसने इतनी मुसीबत उठाई, आसान उसने भी आसान से कहीं नहीं बना होगा, उसने भी बड़े बड़े धक्के खाए होंगे। उसकी माँ बाप जब गरीब थे तब वो चाय बेचता था उसका बाप, तो लेकिन उसकी उस वक्त अपने बाप को उसने वक्त पर सपोर्ट किया, और उसने वो नहीं देखा कि मैं कहाँ पहुँचूँगा, लेकिन अब उसकी मेहनत ने, उसने लगन से वो पहुँच गया। तो मुझे इस बात के फ़ख्र है, मुझे अगर मेरा बेटा मेरे साथ काम करेगा, मेरे साथ चाय बनाएगा, मेरे साथ कोई काम करेगा तो मुझे खुशी है। लेकिन ऐसे हर एक बच्चे के लिए मैं यही मैसेज देता हूँ, ताकि हर एक बच्चा इस बात को मत देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। PhD करने बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि इंसान की सोच अच्छा रखना। क्या है, PhD दुनिया करेगा, पैसे वाले भी करते हैं, गरीब भी करते हैं, लेकिन सोच अच्छा रखना, ताकि ज़िंदगी जो गुजारनी होती है वो अच्छा इंसान को गुजारना चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से मुसीबत हो, ताकि इंसान की सोचे। नहीं तो पढ़कर लिख कर आप गलत काम करेगा, गलत सोसाइटी में जाएगा, तो उस मैं सोचता हूँ वो सबसे बड़ी नालायक ज़िंदगी उसके लिए है। तो मेहनत कर कर चाहे कहीं भी मकाम पहुँचे, कि माँ बाप का इंसान का सबसे बड़ा ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप ने कैसे कैसे जदोजहद करता, माँ बाप कैसे कैसे मुसीबतें उठाता है, लिखता पढ़ता, फिर कैसे कैसे कभी भूखा भी रहना पड़ता, वक्त के हालात देखकर, कभी दिन लगा नहीं लगा, कभी बना नहीं बना। तो लेकिन बच्चों को इस चीज़ का ख्याल खुद होना चाहिए था कि हमारे माँ बाप ने क्या किया। 20 साल 21 साल कहीं डेरे पर रहना, कहीं लोगों के दरवाज़ों पर धक्के खाना, मुसीबत उठाना, तो बच्चे इस बात का ख्याल होना चाहिए हर एक बच्चे को। लेकिन मुझे इस वक्त फ़ख्र है मुझे अपने बच्चों पर, ताकि इस बच्चे पर मुझे फ़ख्र है, ताकि मेरी मुसीबत को देखकर इसने अपनी मेहनत को भी